हेलो, नमस्ते, सलाम। जाने बातों बातों में कि इस बातचीत में मैं एक बार फिर आपके साथ में हूँ। लास्ट वर्ड के बारे में बात करूँगा, फिर एक नए वर्ड के बारे में बात करूँगा। लास्ट वर्ड था ट्रांसफॉर्मेशन। आप समझ गए होंगे, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ को रूप को बदल के, स्पेशली ह्यूमन रूप को बदलते हैं और उनकी कीमतें बढ़ती जाती है। और हमने यही किया, डेवलपमेंट सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्म किया चीज़ों को और उनकी कीमतें बढ़ाई। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके चीज़ें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब एक शब्द है, मैं आपको बताता हूँ, और जो बहुत ही फेवरेट शब्द है मेरा, और वो है टाइम। मैं एक्चुअली बहुत वेट किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इस वर्ड को मैं शुरू से ही आपसे बात करना चाहता इस बारे में, लेकिन मैंने कहा इस बातचीत को थोड़ा मैच्योर हो जाने दीजिए, इस बात को थोड़ा आगे जाने दीजिए, इसको समझ के लेवल पे, ईजी लेवल पे आपके आने दीजिए। उसके बारे में बाद में आपसे बात करूँगा इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड के बारे में, जो है टाइम। आप देखिए, जो कुछ भी है, आप हैं, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड, तोली जा सकती है, समझी जा सकती है, पहचानी जा सकती है सिर्फ उसके टाइम से। टाइम, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये भी टाइम से ही होता है, ये एकदम नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ना, ट्रांसफॉर्म में भी टाइम लगता है। किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, उसको शेप दिया, पहले उसकी डाई बनी, फिर वो बने, उसमें मैन पावर लगे, उन्होंने अपना टाइम दिया, फिर उसको शेप दिया। आप समझिए, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, ट्रांसफॉर्म होने के बाद कीमत बढ़ रही है, लेकिन उसके ऊपर एक एनर्जी लगाई जा रही है। पहले वो एक एनर्जी ह्यूमन लगाते थे, फिर उन्होंने मशीनें डेवलप की। वो मशीन डेवलप करने के लिए जितना टाइम लगा, एनर्जी लगी, उससे उसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ी, उससे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी, उसकी फिनिश बढ़ी। एक जैसी मतलब हमने क्या बनाया, एक ह्यूमन एक चीज़ बनाता है ना, तो हर वक्त एक जैसी नहीं बना पाता, जैसे कि ये सृष्टि बनाती है, एक जैसी नहीं बना पाती। आपको सेम की सेम कॉपी बनाना, सेम की सेम ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम कुछ ना कुछ फ़र्क आप उसका निकाल देंगे, लेकिन जब मशीन बनाती है, क्योंकि मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ होता है, वो मशीन को समझा गया है कि वो टाइम को कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमने बताया आपको, या मैंने बताया आपको, कि हमने इतने सालों में कुछ भी किया है ना, तो हमने सब ये सीखा है, या सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, हम टाइम कैसे बचा सकें। हम टाइम को बचाना सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो चीज़ें भी डेवलप की जा रही हैं जिससे टाइम ख़राब होता है। तो अब आपको पहचानना है, आप समझदार हैं कि आपको कैसे चीज़ों को घटाना या बढ़ाना है। तो मैं टाइम की बात कर रहा था। आप सोचो, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। आपको देखेंगे, आप किसी को देखेंगे, एक बच्चा है छोटा सा, उसको देख के आप नहीं बोल सकते कि 25 साल का है। एक बुजुर्ग आदमी है, उसको देखकर नहीं बोल सकते आप कि वो 25 साल का है। आप उसको देखकर ही उसके टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, जान जाते हैं, आसपास का अंदाज़ लगा लेते हैं। 2-4 साल, 5 साल का फ़र्क होता है, उसका अंदाज़ लग जाता है। हर चीज़, और हमारा जो डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजिकल, उसने भी यही बताया कि ये सभ्यता जो है, ये सिविलाइजेशन है, ये 5000 साल पुराना है। वो पत्थरों से भी उनकी जो उस टाइम निकले थे, उससे उनकी उम्र पता लग जाती है। तो एवरीथिंग इज़ टाइम, और वो टाइम जितना उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ टाइम है। इवन जब आपसे कहा जाता है ना, तो आप कहते हैं कि मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, या मेरा टाइम अभी तो बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है। आप ये सोचिए, ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है टाइम। और इसकी बात करने के लिए मैं ऐसा तड़प रहा था आपसे कि मैं ये कब ये शुरू होगा। मुझे लग रहा था कि मैं आपको कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको समझ जाओगे, तब आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, वो शायद आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है ये टाइम क्या कर सकता है और क्या क्या कर सकता है। आपको हमेशा लगता होगा कि आप में एबिलिटी बहुत सारी है, और आपसे कम एबिलिटी के लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या रीज़न है? आप कहते हैं उसकी किस्मत है। किस्मत नहीं है, ये टाइमिंग है। ये टाइम है कि वो टाइम को कैसे मैच कर रहा है। आपने उसकी क्वालिटी देखी है, उसको आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उसकी एबिलिटी उस आपसे कंपैरिजन में किसी चीज़ में कम है, लेकिन कोई उसकी और क्वालिटी है उसके पास में, जो उसकी टाइमिंग को इम्प्रूव कर रही है, उसके टाइम को इम्प्रूव कर रही है। आप किसी को भी पूरी तरह नहीं जानते, सिर्फ खुद को जानते हैं, मैंने आपसे कहा था। तो आप अपनी खुद की टाइमिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे? हर चीज़ टाइमिंग है, एवरीथिंग इज़ टाइमिंग। मैंने कहा ना कि हर चीज़ को पहचाना जा सकता है। कोई चीज़ है, गाड़ी देखते हैं पुरानी, आप बोल देते हैं कि ये तो 2000 मॉडल है।
ये 2015 मॉडल है गाड़ी का। ये बिल्डिंग है 25 साल पहले बनी हुई है, ये बिल्डिंग 50 साल पुरानी बनी हुई है। ये पेन जो है ये तो 20 साल पहले आता था, ये सिक्का जो है ये 50 साल पहले चलता था। ये मेजर करने के लिए हमारे को कितना आसान हो गया बताना, ये टाइम के कारण। और हमने टाइम मेजरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें भी कर ली। ये टाइम तो नेचर ने हमको दिया ही था कि 15 दिन चांद घटता है, चांद बढ़ता है, फुल मून होता है और सीजन्स चेंज होते हैं। फिर ये जो सीज़न वापस कितने दिन में चेंज होते हैं, ये एक दिन की कैलकुलेशन नहीं है। ये जब कैलकुलेशन बनाई गई थी ये सदियों से इनके ऊपर कब से काम चला, बस इसको एडवांसमेंट कर दिया गया, ईजी बना दिया गया। हमारा काम है चीज़ों को ईजी बनाना, उनको ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो ईजीली हम उनको यूटिलाइज कर सकें। तो कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी उसमें एक टाइम लगेगा। आप टाइम से बहुत बंधे हुए हैं, टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका टाइम बदल सकता है अगर आप खुश हो जाते हैं तो। आपके टाइम में जो चीज़ें हैं, आपकी किस्मत को जिसको आपने मान लिया है, मैं कहता हूँ किस्मत वर्ड को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अगर सबसे पहले अपनी डिक्शनरी में से कोई भी वर्ड हटा सकते हैं तो किस्मत हटा दीजिए। किस्मत, बदकिस्मत, खुशकिस्मत, जो भी वर्ड है वो सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस वर्ड है। ये सिर्फ व्यापार के लिए वर्ड है किस्मत। ये आप अपने आप से हारने के लिए वर्ड है किस्मत। ये दुनियादारी से थकने के लिए वर्ड है किस्मत। ये किस्मत वर्ड है ही नहीं, क्योंकि जिनकी किस्मत होती है, मैं कह चुका हूँ पहले भी आपको, उनकी भी किस्मत बदलती रहती है। तो आपके पास उनकी किस्मत नहीं है, वो टाइम है कि कब उनका बेटर टाइम चल रहा है। और आपका हर टाइम बेटर भी हो सकता है, हर टाइम बेटर हो सकता है। तो आप अपने टाइम को पहचानें, और ये मैं आपको टाइम को कैसे इम्प्रूव करेंगे ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।